जय हिंद दोस्तों, मेरा ख्याल है आज की वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए। इनकी बदतमीजी के बारे में बताऊंगा कुछ मोबाइल रिपेयर वालों के मैं। देखिए किस तरीके से मोबाइल रिपेयरिंग वालों ने गदर मचा रखा है। इसका ये पत्ता काट दिया कस्टमर का। एक गरीब सा आदमी है यार, 150 रुपये उससे मांगे चार्जिंग जैक के लिए। उस बंदे ने चार्जिंग जैक तो इसका ठीक किया नहीं। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसके हाथ से फोन गिरा, कस्टमर के हाथ से। जैसा कि उसने मुझे बताया, कस्टमर ने, भैया फोन गिरा था मेरे हाथ से थोड़ा सा। उसके बाद चार्जिंग लेना बंद कर दी इसने। दुकान पे चला गया वो किसी की, तो फोन गिरता है ना, तो ये जो पत्ते अटैच होते हैं ना इससे बोर्ड से, तो ये ना हल्के से निकल जाते हैं। अब ये निकल जाता है ना, तो इसका काम इतना ही होता है, बस इस पत्ते को लगा दोगे ना तो आपकी चार्जिंग वगैरह सब कुछ होने लगेगी। माइक वगैरह सब में आवाज़ आने लग जाएगी। आवाज़ भी नहीं जा रही थी, कस्टमर ये भी बता रहा है। तो उसने पत्ता अटैच करने की बजाय उस बंदे ने पता क्या काम कर दिया। देखिए इस कस्टमर के फ़ोन में कितना नाश किया उस बंदे ने। ये बहुत गलत है यार। मोबाइल रिपेयर वालों भाई, गाली तो मुझे बहुत देते हो, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कितनी गाली दे लो। अगर पब्लिक के पैसे इसी तरीके से बचाता रहूँगा और उनको मैं सच्चाई के बारे में बताता भी रहूँगा। देखिए उस बंदे ने क्या बदतमीजी करी है। 150 रुपये कह के इस बंदे को फंसा लिया था। अब उसके मन में आया लालच दुकानदार के गरीब सा आदमी है, मजदूर आदमी है, जितने मर्जी बोल देंगे देगा, इसे पता तो है नहीं किसी टैग के बारे में। तो इस मजदूर को 1500 रुपये बता दिए। अब 1500 रुपये बताने के बाद मजदूर कहने लगा भाई साहब मेरा फ़ोन वापस दे दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अब ये मजदूर जब फ़ोन लेके आया ना वहाँ से उसकी दुकान से, तो देखिए उसने क्या बदतमीजी करी। उसने ब्लेड मार दी। ब्लेड मैं आपको दिखाऊं तो ऐसी ब्लेड होती है हमारे पास है ना, काम की होती है। हमारा काम होता है इससे, ब्लेड से ना काफ़ी सारे काम होते हैं। पेस्ट वगैरह लगाना, जंपर वगैरह करना। ये उस बंदे ने ना कुछ ब्लेड या ट्वीज़र इस तरीके से उस बंदे ने ऐसे मार दी भाई साहब। अब ये इसका पत्ता काट दिया है इसका, के जा करवा ले जहाँ करवाएगा। ऐसे ऐसे बदतमीज़ लोग बैठे हैं। तो आपको मैं कहना चाहूँगा, दुकानदार को पहले ही बोल देना, अगर एक चीज़ ठीक करने के लिए दे रहे हो तो भाई एक ही चीज़ ठीक होगी मेरी। अगर दूसरी चीज़ ख़राब होगी ना तो भाई साहब उसी टाइम फ़ोन कर दूँगा। आपको पता है आपको कहाँ फ़ोन करना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, तो और चिढ़ जाएंगे मोबाइल रिपेयर वाले हैं। आप साफ बोल देना कि भाई साहब इसी टाइम अंदर करवा दूँ, बता दिया मैंने। अगर मेरे फ़ोन में कोई गड़बड़ी मिल गई तो पहले बोल दे करो यार, फ़ोन आपका, पैसे आप दे रहे हो, फिर भी नाश भी अपना ही करवाना है। तो भाई ऐसा ना करें। तेरा गरीब सा आदमी ये कह रहा भाई साहब कर दो, अब मैं क्या बोलूँ इसको, बताओ। अगर पत्ता साबुत होता तो मैं तो पत्ता लगा के दे देता। चलो मैं अपने खोलने के 50 रुपये ले लेता फ्री में। मैं नहीं कर रहा काम, ठीक है, मान लो इस बात को भाई। मैं 50 रुपये 100 रुपये ले लेता मैं कुछ, मगर भाई ये ऐसे उल्टे काम तो नहीं करता। मोबाइल रिपेयर वाला देख रहा तो वो खुद सोच के बताए क्या ये सही है ऐसा करना। फिर कुछ बंदे मुझे कमेंट में कहते हैं कि नहीं हम नहीं करते भाई साहब, चोरी का काम तुम्हें पता है इस चीज़ के बारे में, तुम ही करते होंगे। बात करने का तरीका नहीं है दोस्त। ये देखो ना आपके सामने क्या काम किया है एक बंदे ने, और मुझे ये भी पता कौन सी दुकान वाले ने करा है। अब किसी को जाके बोले तो वो चढ़ जाता कि भाई मेरे बारे में मत बोलियो भाई, तुझे इससे को मतलब नहीं है भाई मेरे बारे में बोलने से। तो ऐसे ऐसे फंटूस बैठे हैं, लफंटूस बैठे हैं। क्या बोलूँ यार इनके बारे में, कितने बदतमीज़ लोग हैं। अरे ये तो देख लो गरीब आदमी है, वो सुबह शाम तक 500 रुपये कमाता है। इतनी उसकी बेचारे की होती तो वो नया फ़ोन ना ले लेता। नाश करके रख दिया। 1500 रुपये मांग रहे, 1500 रुपये चाहिए। आजकल मोबाइल रिपेयर वालों ने ये मजाक बना रखा है कि आप एक बार दुकान पे पहुंच जाओ एक छोटी सी चीज़ लेकर, उसके बाद उसका फ़ोन ये मतलब ये क्या कहते हैं, ईन तांबड़ा जो सामान है ये सब अलग अलग करके रख देगा। उसके बाद भाई साहब तेरा तो ये भी ख़राब है, ऐसा वैसा है, ये नहीं बनेगा भाई, अब तो इसमें बहुत खर्चा है यार, 2000 रुपये तो इसमें खर्चा है। इतना डरा देंगे, इतना लूट लेंगे। तो ये चीज़ें भाई बिल्कुल गलत है, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए भाई। ऐसे ही मोबाइल रिपेयर वाले हैं ना, ये चेवड़े से यही भोगते हैं इन चीज़ों को। भोगते तो सही नहीं रहेगा। यही लोग बोलते हैं कि भाई काम बहुत मंदा चल रहा है यार, मार्केट में काम नहीं है। भाई जब तुम ऐसा काम करोगे तो कौन तुम्हें काम देगा। एक बार कस्टमर आएगा, दोबारा नहीं आएगा आपके पास, भूल के भी नहीं आएगा, और 10 बंदों को और बता देगा कि भाई वहाँ मत चला जियो, एक नंबर का, आप कुछ भी समझ लीजिए आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए इसके ना पत्ते पे अब ब्लेड मार दी। अब मैं इसका पत्ता अटैच भी कर दूंगा ना, तो भाई इसका ना तो चार्जिंग होगी और ना माइक में आवाज़ आएगी, ना इसका हैंड फ्री जैक काम करेगा, ना स्पीकर काम करेगा, इसे एक पत्ते के कटने की वजह से। पत्ता चेंज करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ये चीज़ें मैं कहना चाहूँगा भाई, आप लोगों को कहना चाहूँगा, कभी भी दुकान पे जाओ ना तो उसको बोल दो मेरा फ़ोन जैसा खोला है ना वैसे ही पैक कर दियो। ये बात बोल दिया करो। बोलने से ना बंदे के दिल के अंदर थोड़ी सी एक धक धक बैठ जाती है, यार बंदा समझदार है थोड़ा बहुत, इसके साथ गलत नहीं कर सकता। अगर नहीं बोलोगे तो भाई साहब आपका कभी कुछ निकाल देंगे, कभी कुछ निकाल देंगे, उसके बाद फिर आप घूमते रहना, फिर चक्कर मारते रहना दुकान पे उसके। तो दोस्तों ध्यान रखें यार, ये बहुत गलत है, बहुत गलत बात है। मैं बोलना चाहूँगा भाई ऐसे मोबाइल रिपेयर वाले, जो मोबाइल रिपेयर वाले भाई आज लाइक करके दिखाओ, मैं मानता हूँ आपको, और आप बताओ कि हाँ ये बिल्कुल गलत किया किसी बंदे ने। मैं फ़ोन खोल के देख रहा था, मैं समझा यार इसका चलो चार्जिंग जैक खराब है, मैंने चार्जिंग जैक इसका रिसोल्ड कर दिया, मैंने बैटरी हटाई नहीं थी। अब उसने भी नहीं बताया था, कस्टमर ने, उसने भी अभी बताया। मैंने थोड़ा सा जोर देकर उससे पूछा कस्टमर से ना कि भाई देख सच बता, कहीं दिखाया है, अगर दिखाया है तूने तो सही बता, मैं सस्ते में काम कर दूंगा। भाई जब जाके कस्टमर ने बोला है, क्योंकि हर कोई आजकल डरता है कि अगर ये बता दिया कि भाई मैंने फलानी जगह दिखाया था तो दूसरा बंदा ज़्यादा ही पैसे मांगता है। ये रिपेयर वालों ने कुछ रूल बना रखे हैं ऐसे, है ना। बैटरी लगी हुई थी, मेरे को यार ये पत्ता नज़र नहीं आया कटा हुआ।
अब ध्यान दिया मैंने, तो यार इसकी भैंस के आगे तो पत्ता काट रखा किसी ने। कस्टमर ऐसे नहीं बनते भाई, और दुकानदारी ऐसे नहीं चलती। फिर दुकान बदलते रहोगे कि यहाँ इस जगह काम नहीं है, 6 महीने बाद यहाँ से दुकान खाली कर दी, कहीं और कर ली, फिर वहाँ कहो 6 महीने काम करने के बाद यहाँ भी कुछ खास काम नहीं है। ये वो लोग कहते हैं भाई जो बंदे ये ऐसा काम करते हैं, ठीक है। और जो ईमानदारी से काम करेगा ना, एक जगह टिक के बैठा रहेगा भाई साहब, उसका नाम होगा दूर दूर तक। अब मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मुझे 15 साल हो गए हैं बैठे बैठे। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं अपनी तारीफ नहीं करता यार, मुझे क्या तारीफ से लेना देना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, कभी भी दुकान पे जाओ तो उसको बोल दो भाई कोई सामान गलत नहीं होना चाहिए। अगर किसी रिपेयर वाले ने कह दिया ना भाई कि तूने कुछ या निकाल दिया, तूने कुछ काट कूट दिया, तो वैसे फिर अच्छा नहीं होगा आपके लिए। आप पहले से ही बोल दोगे ना इस चीज़ को, तो दूसरे की हिम्मत नहीं बनती। वो समझ जाता है कि ये बंदा टेक्निकल बिट्टू फोन की वीडियो देखता होगा जरूर, इसीलिए इसके साथ गलत नहीं कर सकते। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नए मेहमान हो तो भाई लाइक जरूर किया करो यार। वीडियो देख ले तो एक ये काम की बातें होती, कौन बता रहा है यार, इंटरनेट पे सब लूटने के लिए बता रहे हैं। मोबाइल रिपेयर वाले की दुकान वो देखो, वीडियो देखो, कई वीडियोज आपको ऐसे दिखेंगे कि कस्टमर से इस तरीके से भी पैसे मांग सकते हैं, पैसे भी फंसा के 800 रुपये 1000 रुपये ले सकते हैं, आप इजीली कमा सकते हैं। तो भाई मैं ये चीज़ें तो नहीं बताता, मैं तो आपको बचाने की चीज़ें बताता हूँ। और अब अपने रिश्तेदारों में ये चीज़ शेयर जरूर कर देना दोस्तों, चीज़ ना आपको ये बहुत ज़रूरी है शेयर करना आपके लिए। अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सबके पास फैला दो इस वीडियो को कि दुकानदार जो मोबाइल रिपेयर वाले होते हैं ना, इस तरीके से काम करते हैं। अगर एक 100 रुपये 150 रुपये उसने बताया तो वहीं खड़े हो जाओ, उन्होंने कहा ठीक है भाई कर, मैं यहीं खड़ा हूँ, इसके बाद 1 रुपया नहीं दूंगा, 150 रुपये दूंगा, बस एक बार खर्चा बता दे। बस ये मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बता रखा है यार कि एक बार खर्चा पता किया करो, बस बोल दिया करो कि भाई एक बार बता दे 100 200, दोबारा मत बोलियो कि भाई इसमें 400 रुपये इसमें 4000 लगेंगे 2000 लगेंगे। तो ऐसी चीज़ें आप टेक्निकल बिट्टू फ़ोन वीडियो रेगुलर देखेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें पता चलती रहेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।